सीरम टोली फ्लाईओवर मामले में झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रामेश्वर उरांव ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार से इतर जाकर एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने बाबूलाल मरांडी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि सीरम टोली फ्लाईओवर कहीं ना कहीं आदिवासियों के जनभावना को आहत करता है। अब क्या कहा है उन्होंने आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोहरदगा के वर्तमान में विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कहीं ना कहीं आदिवासियों की जनभावना को आहत करता है। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उनके जैसी आक्रामक भाषा का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन आदिवासियों की भावना आहत हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। उनके दिल में ये घर कर गया है और समय के साथ साथ ये और घर करता जाएगा। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई है इस रैंप की वजह से, जिसे नकारा नहीं जा सकता। कहा कि मैं बाबूलाल मरांडी की आक्रामक भाषा का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन इस वाकये ने आदिवासियों को भीतर तक आहत किया है और ये दर्द जाएगा नहीं। जैसे जैसे समय गुजरेगा ये आदिवासियों के हृदय में घर करता जाएगा। इस सवाल पर कि क्या उन्हें नहीं लगता कि सरकार को पहले ही इस पर फैसला लेना चाहिए था, इसे पहले सुलझा लेना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि भावनाओं का कद्र करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, पक्ष हो या विपक्ष, भावनाओं का ज़रूर से ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये पिछली सरकार में भी इसका ख्याल नहीं रखा गया था। पिछली सरकार यानी कि वो रघुवर दास की सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साध रहे थे और उन्होंने कहा कि ये डिज़ाइन था, जो फ्लाईओवर के लिए डिज़ाइन, जो डीपीआर तैयार किया जाता है, वो डिज़ाइन काफ़ी पहले ही तैयार हो चुका था और उस समय भी ये ख्याल नहीं रखा गया और अभी भी इसका ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये ख्याल नहीं रखा गया। आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव ने ये भी कहा कि मैं कोर आदिवासी हूँ, जल, जंगल और ज़मीन केवल मेरे लिए नारा नहीं है, मैं इसे आत्मसात करता हूँ। ये मेरे अंदर की आत्मा से जुड़ी हुई भावना है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, त्योहार, ये सब हमारी पहचान है। चाहे सरहुल हो, करम हो, बहा हो या संथाली समाज के उत्सव, हम सब इनका हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। रामेश्वर उरांव ने आगे कहा कि हमें जंगली कहकर बहुत लोग अपमानित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें इससे आपत्ति नहीं है। हम जंगलों में पले बड़े हैं, नदियों नालों से खेले हैं और आज भी हमारा प्रेम इन्हीं से है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण से पास स्थित सरना स्थल को लेकर उठ रही चिंता को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। उन्होंने कहा कि यह सच है कि आदिवासी समाज की भावना आहत हुई है और यह चोट धीरे धीरे लोगों के हृदय और मानस में घर कर जाएगी। रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पर यह कहा कि यह सवाल केवल किसी एक सरकार का नहीं है, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता से जुड़ा मामला है। झारखंड में आज भी आदिवासी समाज की संख्या कम नहीं है। हम उरांव हो या संथाल, हम जातियों में नहीं बंटते। हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोकतंत्र में चाहे जिसकी भी सरकार हो, जनता की भावनाओं का आदर होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले और विकास के साथ साथ परंपराओं का भी सम्मान करे। विकास जरूरी है, लेकिन अगर वह किसी समुदाय की आस्था को कुचल रहा हो तो वह टिकाऊ नहीं हो सकता। हमें समावेशी सोच रखनी चाहिए। अब पहले तो ये आप वीडियो देखिए रामेश्वर उरांव का, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सर, कल सीरम टोली फ्लाईओवर के तौर पर एक बड़ी सौगात आदिवासियों को मिली है, लेकिन बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि उसमें जो आदिवासियों की भावना थी उसका सरकार ने ख्याल नहीं रखा। आदिवासी ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा है, मैं बाबूलाल की भाषा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा एक आदिवासी होने के नाते, राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं आदिवासी हूँ और कोर से आदिवासी हूँ, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट शुरू से रहा हूँ। जल, जंगल, जमीन, ये अंदर का नारा है मेरा, बाहर का नहीं है। त्योहार हमारा है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है।
भले हमको जंगली कहे लोग, बुरा नहीं माने, जंगल में रहे, नदियों से खेले, सोता से खेले, नालों से खेले, अभी भी प्रेम उनके साथ है, त्योहारों के साथ है। कर्मा हो, सरहुल हो, कोई भी पर्व हो, बाहा हो, संथाली पर्व हो, सब में हम शामिल होते हैं व्यक्तिगत रूप से। सब हमको बुलाते हैं, सब में शामिल होते हैं। तो ये भावना को आहत हुआ है जरूर कि सीरम टोली, हाँ ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, बता रहे हैं हम, स्पष्ट बोल रहे हैं। ये भावना आहत हुई है और जैसे जैसे समय गुजरेगा वो घर कर जाएगा। भावना हृदय में, लोगों के हृदय में, मानस पटल में घर करेगा। कि सवाल एक सरकार का नहीं है, कोई भी सरकार झारखंड में आवे तो हमारी संख्या बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। और हम एक हैं, हम एक हैं। क्या संथाल, क्या हो, क्या मुंडा, क्या यहाँ उरांव, कुड़ुख, सब एक हैं हम लोग। हम जाति नहीं हैं, हम बंटते नहीं हैं जाति में, हम एक रहते हैं बराबर। और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमको एक रखे भविष्य में भी। तो हमारी भावनाएं हैं परंपरा से संबंधित, हमारी संस्कृति से संबंधित, हमारी भाषा से संबंधित, वो भावना तो हाथ हुई है। तो आपको लगता है कि वहाँ जो रैंप का विवाद है उसको सुलझा लेना चाहिए था पहले सरकार को? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तो सरकार व्यक्ति की बात नहीं है, सरकार की बात है। और मैं ये कहूँगा डेमोक्रेसी में सरकार को, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी सरकार हो, लोगों की भावना का कद्र करना चाहिए। उसको भी उतना ही उस सरकार को दोषी दूंगा जिस समय में डिजाइन बना था, उनको भी ख्याल रखना चाहिए था। पीछे की सरकारें जो थीं, आज से थोड़े बना है डिजाइन, आज थोड़े बना है, वो भी ध्यान नहीं रखे, ये सच्चाई है। अब जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि रामेश्वर उरांव ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वह बाबूलाल मरांडी के जैसे भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन ये उन्होंने साफ किया कि इससे आदिवासियों की जनभावना आहत तो हुई है और इसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे समय बीतेगा वे ये जो मामला है, ये जो आहत हुई है, उनकी भावनाएं, वो जो दर्द है वो उनके हृदय के अंदर घर करता चला जाएगा। आपको बता दें कि जब पिछले दिनों यानी कि बीते कल 5 जून को जब सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन की कड़ी निंदा की थी। आपको ये ट्वीट पूरा पढ़कर सुनाते हैं। ये बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल गुपचुप तरीके से सीरम टोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, जिससे आदिवासी समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यह लोकार्पण पर्यावरण दिवस के दिन किया गया, लेकिन विडंबना ये रही कि प्रकृति और पर्यावरण के उपासक आदिवासी समाज की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। सीरम टोली फ्लाईओवर रांची के यातायात को जरूर सुगम बनाएगा, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से ही पास स्थित पवित्र सरना स्थल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि आदिवासी समाज की धार्मिक आस्थाओं की अनदेखी कर बिना कोई वैकल्पिक समाधान निकाले इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करना आदिवासियों के साथ धोखा है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास की दौड़ में आदिवासी समाज की अस्मिता, आस्था और परंपराओं का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। आपको बता दें कि बीते कल यानी कि 5 जून को सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। वही सीरम टोली फ्लाईओवर जो काफी समय से विवादों में रहा है। विवाद इसलिए क्योंकि वहां जो रैंप का निर्माण किया जा रहा था, आदिवासी समाज लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उस दायरे में केंद्रीय सरना स्थल आता है, जो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा सरना स्थल है। वहाँ पर सबसे जो भव्य तरीके से सरहुल जो है वो वहीं पर मनाई जाती है, सीरम टोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में। और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी आते हैं सरना स्थल में सरहुल मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ, जैसा कि इस बार भी देखने को मिला।
हालांकि वो काफ़ी विवादों में इसलिए रहा क्योंकि केंद्रीय सरना स्थल की जो 10 फीट की ज़मीन है वो रैंप के निर्माण में चली जा रही थी, जिसका आदिवासी समाज कड़ा विरोध कर रहे थे। और इसके बाद ये विवाद काफ़ी बढ़ता चला गया और इससे कुछ दिनों पहले मतलब 4 जून को ही झारखंड बंद का आह्वान किया गया था विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा। और ये बंद काफ़ी व्यापक भी रहा, काफ़ी असरदार भी रहा, लेकिन उसके ठीक अगले दिन बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना कोई तय कार्यक्रम के ही इस सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंदू परंपरा से इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और उन्होंने इस फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम से रखा। वही कार्तिक उरांव जिनकी बेटी गीताश्री उरांव जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, कांग्रेस की नेत्री रह चुकी हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। उनके ही पिता बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा गया। हालांकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में जो लोहरदगा के विधायक है रामेश्वर उरांव, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, सरकार से इतर जाकर के उन्होंने कहा है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आदिवासियों की भावना इससे आहत हुई है और समय के साथ साथ ये और उनके अंदर घर करती चली जाएगी। खैर, अब इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।